प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी प्यारे साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन 19 से लेकर 31 तक। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब इसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब वे मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, आज की सुसमाचार पाठ में एक सुंदर दृष्टांत हमें सुनने को मिलता है, धनी और लाजरुस का दृष्टांत। यह सिर्फ और सिर्फ संत लूकस के सुसमाचार में मिलता है। अन्य 3 सुसमाचारों मत्ती, मार्कुस और यूहन्ना में नहीं मिलता है। संत लूकस अमीरी और निर्धनता के बीच में जो अंतर है उसको कई बार अपने सुसमाचार में वो दिखलाते हैं। शुरू से ही प्रभु यीशु के जन्म की कहानी जब वो लिखते हैं, प्रभु यीशु के जन्म की घटना का जब वो वर्णन करते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं एक तरफ राजा हेरोद और उसकी शान शौकत है, तो वह दूसरी ओर बालक यीशु चरनी में लेटा हुआ है, गरीब अवस्था में है, गौशाला में है, और उनका दर्शन करने के लिए गरीब लोग सबसे पहले आते हैं, चरवाहे लोग पहले आते हैं। माता मरियम अपने आप को दीनहीन मानती है और वह कहती है, उसने दीनहीनों को महान बनाया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। तो प्रभु के व्यवस्था में ऐसा होता है कि प्रभु दीनहीनों को ऊपर उठाता है और धनियों को नीचे गिरा देता है। आज के सुसमाचार में भी हमने यही सुना कि एक दीन, एक गरीब, एक कंगाल व्यक्ति अपनी जिंदगी जिसने दुखों में, कष्टों में बिताई, जब वो मरता है तो उसको स्वर्ग दूत उठाकर ले जाते हैं और पिता इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है उसको। और ये गरीब जिस धनी व्यक्ति के फाटक पे पड़ा रहता था, और जहां पर ये धनी व्यक्ति, उसके अन्य कोई पाप यहां बतलाए नहीं गए, हो सकता है उसने और भी पाप किए हों, लेकिन इस दृष्टांत के द्वारा हमें यही समझ में आता है कि उसकी सजा या उसकी गलती, उसको इस गलती की सजा मिली कि उसने अपने उस धन में से इस कंगाल के लिए कुछ भी ना दिया। इस धनी व्यक्ति ने अपने फाटक के सामने पड़े हुए लाजरुस को कभी भी एक इंसान नहीं माना, एक जीवित प्राणी नहीं माना। उसने कभी भी उसके ऊपर करुणा की निगाह न डाली। उसे अपनी दौलत का घमंड था। उसे दूसरे इंसान नहीं लगते थे, क्योंकि उसके पास धन था, उसके पास दौलत थी, उसके पास संसाधन थे। कितने ही लोग आज अपनी दौलत के ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी संपत्ति के ऊपर भरोसा करते हैं,
उन्हें लगता है कि ये संपत्ति है तो मेरे पास सब कुछ है, दौलत है तो मेरे पास सब कुछ है, धन है तो मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वोपरि हूं। प्यारे साथियों, हमारी दौलत यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, हमारा कमाया किया यहीं पर यहीं रखा रह जाएगा। अंत में क्या मिलेगा? यंत्रणा है। जिसने इस संसार में सिर्फ सुख ही सुख भोगा है, ध्यान रखिए आने वाले जीवन में उसकी उम्मीद ना करना। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में, प्रभु बहुत ही अच्छी बात हमें बतलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि हमारे जो भी अच्छे काम हैं उनका यदि हम पुरस्कार इस दुनिया में ही मांगते हैं, यदि हम लोगों को दिखाने के लिए सब करते हैं, इस दुनिया को दिखाने के लिए हमारे काम करते हैं, तो उसका पुरस्कार हमें यही मिल जाता है। उसका पुरस्कार की फिर हम ईश्वर से कामना ना करें। हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के वचन 43 से लेकर आगे में प्रभु कहते हैं कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है इस दुनिया में। यदि तुम अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए पूर्ण बनो जैसा तुम्हारी स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु हमारा आह्वान करते हैं कि हम पूर्ण बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। स्वर्गीय पिता जैसे पूर्ण बनना चाहिए। प्रभु धनियों को बार बार धिक्कारते हैं और दीनहीन गरीबों को हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। प्यारे साथियों, जब प्रभु अपने सुसमाचार का प्रारंभ करते हैं, संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 के वचन 15 में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु ने अपने सुसमाचार का प्रारंभ इस बात से किया कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, तो क्या करना है? यदि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है तो एक विश्वासी को, एक मनुष्य को क्या करना है? पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करके सुसमाचार में विश्वास करना है। प्यारे साथियों, ईश्वर का राज्य आपके निकट है, ईश्वर का राज्य आपके निकट है, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है। तो हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य को हमारे बीच लेकर आ गए हैं, उस स्वर्ग राज्य को जिस स्वर्ग राज्य से हम हमारे पापों के कारण दूर हो गए थे और स्वयं हम वापस इस स्वर्ग राज्य में आने के काबिल नहीं थे। हमारी आंखों के सामने पाप का पर्दा पड़ा हुआ है और हमारी दुष्टता हमें और दूर ले जाती है। हमें ईश्वर के घर का रास्ता नहीं पता है, तो प्रभु स्वयं उस ईश्वर के घर को, उस ईश्वर के निवास को, स्वर्ग को हमारे बीच में लेकर आया, ईश्वर के राज्य को हमारे बीच में लेकर के आया। कहा स्वर्ग का राज्य आ गया है, इसमें प्रवेश करो। और इसमें प्रवेश करने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, सबसे पहला काम पश्चाताप। पश्चाताप वो चाबी है जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं और जब प्रबंध करके मैं वापस आऊंगा तुमको लेने के लिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14। तो प्रभु यीशु जब हमें लेने के लिए आएंगे तो क्या हम उस गरीब लाजरुस की तरह उठाए जाएंगे और पिता इब्राहिम की गोद में रखे जाएंगे जो स्थान हमारे लिए तैयार किया गया है? क्या हम हमारे लिए उस तैयार किए हुए स्थान में प्रवेश कर पाएंगे? हम तभी प्रवेश कर पाएंगे प्यारे साथियों जब हम पश्चाताप करेंगे। उस धनी व्यक्ति ने गलती की थी, पाप किया था, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। यदि वो पश्चाताप करता तो वो भी स्वर्ग चला जाता। और पश्चाताप करने के लिए समय सिर्फ और सिर्फ हमें जब हम इस दुनिया में है तभी मिलता है, मरने के बाद मौका नहीं मिलता है। वो व्यक्ति वहां मरने के बाद रिग्रेट करता है, मरने के बाद उसको ख्याल आता है, तब कुछ नहीं होगा।
तब हमारे और स्वर्ग के बीच में एक इतनी बड़ी गहरी खाई होगी जिसको कोई पार नहीं कर सकता। किसी को परमिशन नहीं है इधर से उधर जाने की और न ही उधर से इधर आने की। फिर स्वर्ग के लिए वहां जाके लालसा करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्ग के लिए यदि अभिलाषा करनी है, स्वर्ग के लिए यदि कुछ कमाना है, तो इस संसार में रहते हुए कमा लीजिए। इस संसार में जब मनुष्य शरीर में हो आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने लिए उद्धार कमा लीजिए। जब ये शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, जब तुम्हारा बुलावा आ जाएगा, प्रभु आपको लेने के लिए स्वर्गदूत को भेजेगा, आप तैयार नहीं पाए जाओगे। स्वर्गदूत आपको उठा करके उस अनंत आग में फेंक देंगे। चालीसा काल हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन को टटोलें, अपने व्यवहार को एक बार फिर से परखें, अपने विचारों के ऊपर एक बार फिर से मनन चिंतन करें कि मैं कैसा सोचता हूं, मैं कैसा काम करता हूं, संसार के प्रति मेरी आसक्ति कितनी है। क्या मैं उस धनी व्यक्ति की तरह धन दौलत और सांसारिक चीजों, सांसारिक अभिलाषाओं, सांसारिक वासनाओं के पीछे भागता रहता हूं, या फिर मेरी स्थिति उस गरीब लाजरुस की तरह अभावों में बीत रही है। मैं त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करता हूं। मुझे संसार की मोह माया, संसार की ऐशो आराम की कोई फिक्र नहीं है। मैं जहां हूं, मैं जिस परिस्थिति में हूं, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति जैसी भी है, मैं उसमें खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। जो भी मेज से चूर्ण गिरता है उसको खा के भी मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पुरस्कार स्वर्ग में महान होगा। आमीन।